गुड इवनिंग। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हम लोग मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स सीख चुके थे। उसमें कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखे थे। ओके, आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन सीखेंगे, मैट्रिक्स के एडिशन को, मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन को और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा सा रिकैप कर ले। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि जो इस रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत हो, ठीक है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स कब बनता है, जब इसमें एलिमेंट का इंक्रीज हो जाता है, जैसे 1 2 4 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर इसमें पढ़े थे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, जिसमें कि एक पढ़े थे हमारा रो मैट्रिक्स। ऐसा होता है जिसमें कि सिर्फ क्या हो, रो वाइज एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 1 2 3 ये रो मैट्रिक्स है, या सिर्फ 4 5 लिख दिए ये भी रो मैट्रिक्स है, या 1 2 लिख दिए ये रो मैट्रिक्स है। फिर इसमें पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता था, जो कॉलम वाइज हो, 1 2 3 ये कॉलम मैट्रिक्स था। फिर इसमें पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे 2 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्रांसफ़र हो गया था हमारा कौन सा मैट्रिक्स, जल्दी से बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया था स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते थे, ऐसा जिसमें सिर्फ डायगोनली एलिमेंट हो, 1 0 0 0 2 1 0 0 2, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। या फिर सपोज दैट 1 0 0 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनली एलिमेंट हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता था। फिर डायगोनल मैट्रिक्स से ट्रांसफ़र हो गया था हमारा स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनली एलिमेंट इक्वल हो, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, या फिर 2 0 0 2, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स ही ट्रांसफ़र हो गया था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते थे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या फिर 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सारा पढ़ चुके थे हम लोग। फिर देखिए, जो भी मैट्रिक्स होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये हमारा इसका कॉलम कहलाता है कि रो, जल्दी से बोलिए, ये हमारा रो कहलाता है। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, रो। जो वर्टिकली हो, ये जो वर्टिकली है हमारा, ये कहलाता है हमारा कॉलम। ठीक है, आ रही बात समझ में। आज बात करने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारा 2 टाइप से हो सकता है। पहला स्केलर इनटू मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा हमारा हो सकता है मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। ठीक है, पहले देखते हैं कि स्केलर इनटू मैट्रिक्स क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोई स्केलर है 5 इंटू कोई मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिख देते हैं 4 6 7, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर को, तो ये स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 5 10 15 20 30 35, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि 10
इंटू 1 2 4 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, सारा एलिमेंट के साथ गुना हो जाएगा, 10 20 40 20, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए 4 6 2 14 20 12, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर इसी तरह से अगर कुछ कॉमन निकालना पड़े, जैसे ये सबसे 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 3 1 7 10 6, ऐसा बन जाएगा। फिर देखिए अगर लिखा हुआ मान लीजिए 20 25 30, ठीक है, 15 5 45 लिखा हुआ है। अब इसमें से सबसे 5 है कॉमन, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ कॉमन आएगा। दैट मीन्स कि क्या बन जाएगा, 4 5 6 3 1 9। ओके, अब बात करते हैं, ये था हमारा पहला फेज जो बिल्कुल आसान है, स्केलर इनटू मैट्रिक्स। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फेज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। देखिए जब मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स होगा तो सारे मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, बराबर होना चाहिए रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्या होना चाहिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर क्या होना चाहिए, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है। देखिए अगर याद नहीं रहेगा कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन बनता है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो आप क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा CR। ठीक है। देखिए हम बोल रहे हैं CR, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम आपको बोलना चाह रहे हैं CR। डर लगता है इससे, बोलिए हाँ। ठीक है। तो देखिए CR बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि CR याद रखिएगा। तो CR से याद रखिएगा कि CR होता है, CR मतलब क्या हो गया, पहले कॉलम फिर रो, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है। अब देखिए सपोज दैट ए को मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर और बी को मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर, तो क्या आपको बताना है ए इंटू बी पॉसिबल होगा, जल्दी से बताइए। तो अगर ए इंटू बी पॉसिबल होने के लिए क्या देखेंगे, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, CR जिससे आप डरते हैं, ठीक है, बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, तो पहला वाला क्या होता है, रो, दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना, 2, दूसरा मैट्रिक्स का रो कितना, 2, बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। फिर देखिए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ हमारे पास BA, ठीक है। जब हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो पहले क्या होता है, रो फिर कॉलम होता है। ऑर्डर में, ऑर्डर जब लिखते हैं तो बताए थे ना, पहले रो होता है, रो बाय कॉलम होता है। तो ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है BA पॉसिबल होगा या नहीं, ये जानने के लिए क्या देखेंगे, फर्स्ट CR याद आ गया हम लोगों को, CR देखिए यहाँ लिखा हुआ है CR, यानी कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2, दूसरा मैट्रिक्स का रो कितना है, 3, अच्छा बराबर नहीं है, यानी कि इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो सिंपल। अच्छा अब ये सवाल उठता है कि अगर A इंटू बी मल्टीप्लाई होगा तो एक मैट्रिक्स बनेगा C। ठीक है। तो देखिए A का ऑर्डर क्या है, 3/2, ठीक है, B का ऑर्डर क्या है, 2/2, तो C जो बनेगा यहाँ से देखिए ये 3/2 बन जाएगा, C बनेगा हमारा 3/2।
बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर है, ठीक है, इनटू अगर बी कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो इसका कॉलम है वो इसका रो होना पड़ेगा। तो इसका कॉलम क्या है n, इसका रो होना पड़ेगा n/p है मान लीजिए। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स बनता है C तो ये मैट्रिक्स बनेगा m/p ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो जैसे A को मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर, तो पहले A लिख ले रहे हैं, A 3/2 ऑर्डर तो क्या है 3, मतलब 3 रो 2 कॉलम, तो हम एक कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 1 3 ऐसा लिख दिए, ये A है, ठीक है। B कोई मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है ये, देखिए 2/2 ऑर्डर, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर 7 5 6 8, ये ऐसा रख लिए, ठीक है। अब देखिए अब अगर A इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, A इंटू बी, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, A इंटू बी करना हम लोगों को, तो A क्या हो गया, A को लिख लेते हैं, A हो गया हमारा 1 2 3 4 1 3, ये A इंटू बी, बी को दूसरे कलर से लिख ले रहे हैं, बी क्या है 7 5 6 8, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई क्या कहता है, ये मल्टीप्लाई किस फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाई हमेशा दिस टू दिस होगा, याद रखिएगा, हमेशा मल्टीप्लाई बनने के लिए क्या होगा, दिस टू दिस होगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि यहाँ यहाँ और यहाँ अगर एलिमेंट है तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर 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 से, यानी कि इधर का एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है इधर का एलिमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये आपका इस साइड का एलिमेंट है, ये देखिएगा ये एलिमेंट है ना, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इधर के एलिमेंट से, ठीक। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 7 7, फिर 2 इंटू 6 12, तो +12, ये पहला फेज होगा। फिर देखिए फिर यही मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, ये मल्टीप्लाई फिर इसके साथ भी होगा, ठीक है, दिस टू दिस। फिर देखिए 1 इंटू 5 5, फिर 2 इंटू 8 16, ठीक है। फिर देखिए फिर जब दूसरा फेज जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा ये सब के साथ, ठीक है। तो 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, फिर प्लस 4 इंटू 6 24, ठीक है। फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 15 + 32, फिर ये इधर, ठीक है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 7 + 18, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5 + 24। बात समझे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 19 21, ठीक है, 45, ठीक है, 47 25 29। अब देखिए अगर ये कोई मैट्रिक्स सी बन रहा था हमारा तो सी का ऑर्डर कितना है, पहले रो फिर कॉलम 3/2। तो देखिए तो हम बनाए थे कि सी जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा 3/2 ऑर्डर का। तो ये सारा कुछ पता चल गया, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं कि अगर A इंटू बी कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पॉसिबल होने के लिए हम एक जानवर को याद कर लेते हैं CR, जिससे कि हम लोग डरते हैं, बोलिए हाँ, ठीक है। अब देखिए CR का मतलब हो गया कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये m/n ऑर्डर है, ठीक है, और तो इसका कॉलम n है तो इसका रो क्या हो जाएगा n, तो ये n/p ऑर्डर है, ओके। ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो करके कोई मैट्रिक्स अगर C बनता है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ऐसा जाएगा, ठीक है, आपस में दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा
m/p ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन। ये याद रहेगा CR के साथ, CR को नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल होगा तो दिस, अगर इधर 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, 3 एलिमेंट होगा और ये कांस्टेंट होगा। पहले ये अगर कांस्टेंट है तो ये 3 के साथ इधर जितना भी पॉसिबल होगा, मान लीजिए इधर 3 फेज बना, ठीक है, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ लिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये यहाँ लिखाएगा। फिर ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो फिर दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर जब ये इसके साथ, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ लिखाएगा। फिर ये इसके साथ गुना होगा तो इसके साथ गुना होगा तो फिर ये यहाँ लिखाएगा। अगर मान लीजिए फिर एक फेज अगर यहाँ बन रहा हो, ठीक है, फिर अगर एक फेज आपका यहाँ बन रहा हो तो क्या होगा, फिर ये इधर से फिर ये एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जो लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर ये एक बार फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ, फिर ये एक बार फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, यानी कि दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन दिस टू दिस होता है, जिसमें ये कांस्टेंट रहता है और ये अपना वेरी करते रहेगा। जितना रहेगा सबके साथ गुना होगा, ये जितना रहेगा सबके साथ गुना होगा। फिर जब ये आएगा तो फिर सबके साथ होगा गुना। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझ सके कि कहना क्या चाह रहा है। ओके, जैसे ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए को मैट्रिक्स हमारा 1 2 3, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है 4 5 6, तो मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच होगा, a इंटू बी पॉसिबल है या b इंटू ए पॉसिबल है, ये जानना है पहले। ठीक है, तो देखते हैं, तो a का जो ऑर्डर है वो क्या है 1/3, b का जो ऑर्डर है वो क्या है 3/1, तो पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो a इंटू बी भी डन है, ये भी पॉसिबल है। अगर b इंटू बी ए की बात करें तो b में पहला का कॉलम कितना a, दूसरा का रो कितना 1, b इंटू ए में है ना, इसका कॉलम 1, इसका रो कितना 1, दोनों आपस में बराबर है, दैट मीन्स b इंटू ए भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं a इंटू बी का, ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी जब करेंगे तो ये क्या है आपका 1 2 3 इंटू बी क्या होगा 4 5 6 है, 4 5 6 हम बताए थे ना कि क्या होगा दिस टू दिस, तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर गुना होगा 1 किसके साथ 4 के साथ, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये अगर चेंज हुआ तभी ये आगे बढ़ेगा। जैसे कि ये ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये इधर गुना किए इधर गुना किए तो 1 लिखा गया, फिर ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये इधर रहेगा तब लिखाएगा, नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है, यहाँ पर क्या 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 6 18। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही फेज है इसमें, दिस टू दिस एक ही फेज है, तो बस एक ही फेज आया, अब कुछ नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 22। अब देखिए हम बताए थे कि ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 1/3, ठीक है, फिर इसको हटा दे रहे हैं, ए का जो ऑर्डर है 1/3 और बी का जो ऑर्डर है आपका, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, बी का जो ऑर्डर है वो 3/1 है, तो आपको बताए थे ना सी जो बनेगा वो दिस टू दिस बनेगा, तो सी 1/1 होना चाहिए, तो देखिए सी 1/1 है। ठीक है, अब बात करते हैं बी इंटू ए का, तो b इंटू ए, बी कितना हो गया 4 5 6 इंटू ए क्या है 1 2 3। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा देखना, अब हम लोगों को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बताए थे, यहाँ पर बता रहे हैं, हम बताए थे कि ये इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये इधर में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है, इधर वाला में भी कितना एलिमेंट है एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये फिर इसके साथ गुना होगा। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4, फिर देखिए फिर ये कांस्टेंट ही रहेगा,
फिर इधर एक और एलिमेंट यानी कि फिर इधर एक और एलिमेंट आ गया है, इसमें पॉसिबल है हम लोगों के साथ, है ना, देखिए है ना। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा यानी कि 4 कांस्टेंट, फिर 2 के साथ गुना के क्या हो जाएगा 8। फिर देखिए तो फिर यहाँ पर क्या है कि फिर ये कांस्टेंट है 4, लेकिन एक और एलिमेंट आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर ये इसके साथ गुना होगा, 4 3 जा 12 और ये लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पर फिर दूसरा फेज फिर तैयार हो चुका है, दूसरा फेज फिर तैयार हो गया जिसके पास कि एक एलिमेंट है, देखिए ये 5 है। अब ये फिर आपका ये जो एलिमेंट था ये साइड जो है फिर ये इसके साथ वर्क करेगा अपना, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 5 × 1 5, फिर ये कांस्टेंट ही रहेगा, फिर ये दूसरा के पास भी पहुंचेगा 5 × 2 10, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये इसके पास पहुंचेगा, कितना हो जाएगा 5 × 3 15, ठीक है। अब देखिए तीसरा फेज फिर है आपके पास, तीसरा फेज भी है, तो तीसरा फेज आ गया जो 6 है। अब ये फिर इस इधर से फिर ये तीसरा फेज फिर इधर जाएगा ना, अपना ये अपना वाला ये वाला जो है पार्ट इसके पास फिर पहुंचेगा, वो 6 × 1 6, फिर 6 × 2 12, फिर 6 × 3 18, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। फिर देखिए बी का जो ऑर्डर है वो 3/1 ऑर्डर है, देखे थे, और ए का जो ऑर्डर है वो 1/3 ऑर्डर है। तो सी जो बनेगा बताए थे ना, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ये सी बनता है, तो सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3, तो ये देखिए आपका 3/3 ऑर्डर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए तो अब हम आपके लिए 2 होमवर्क छोड़ रहे, इसको मल्टीप्लाई करना आप लोगों को, 1 2 1 2 1 2, ये है 1 2 3 2 1 2 4 3 1, ये मल्टीप्लाई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक और क्वेश्चन लिख ले रहे हैं आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पक्का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आने से कोई नहीं रोक सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 2 1 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों आप मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दिए। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, सवाल अवश्य ही बनाइएगा। तो 1 2 3 4 × 1 1 1 1, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इनटू है इधर, इसमें कॉलम कितना 1, तो रो 1 होना चाहिए, तो 1 2 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशन, ये बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है। अब बोलिएगा ये तो बहुत आसान है, इसलिए हम इसको लास्ट में बताएं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन उसी मैट्रिक्स के बीच होता है जिसका ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है। इसके साथ क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन हो गया ऑर्डर आर इक्वल, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी होता है वो बिटवीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, बिटवीन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, अगर मान लीजिए आपके पास है 1 2 4 3, अब इसको ऐड करना है, माइनस करना है, मान लीजिए 4 6 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस होगा 1 - 4, ये हो जाएगा -3, 2 देख कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोले थे ना, तो 1 वाला कॉरेस्पॉन्डिंग 4 के साथ होगा, 2 वाला का वर्क 6 वाले के साथ होगा, 2 - 6 -4, 4 वाला 2 के साथ होगा, 4 - 2 2, फिर 4 वाला 1 के साथ होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगर यहीं पर अगर ऐसा रहता, मान लीजिए 4 6 1 2 1 2 प्लस कर देते 2 4 6 1 2 1, ऐड करना है दोनों को, तो कोई बात नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच एडिशन होगा, 4 वाला 2 के साथ ऐड होगा 6, ये फिर हो जाएगा 10, फिर 7, फिर 3, फिर 3, फिर 3,
बन गया। लेकिन अगर ऐसा दे देता कि एक दे देता ऐसा 1 2 3 4 1 2 ऐसा दे देता है, और एक देता -1 1 4 2 3 2, क्या होगा? डज नॉट पॉसिबल। एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हो, क्या होगा? डज नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर मिलते हैं कुछ प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और सवाल को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। हम शुरू से फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी अपलोड कर देंगे, जिसमें प्रॉब्लम होगा आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि पसंद ज़रूर आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।